दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं रिवीजन क्लास में समास के महत्वपूर्ण टॉपिक को। जी हाँ दोस्तों, ये समास के जो अच्छे अच्छे सवाल हैं जहां पर आप फंसते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई। कुछ सवाल यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे दोस्तों, जैसे सवाल पूछता है और आपके मन में दो दो आंसर मिलते हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जहां पर दो दो आंसर मिलते हैं, जैसे ये दे दिया देव जो महान है, ठीक है, उसे महादेव कहते हैं। और महादेव में दोस्तों बहुब्रीहि समास भी हो सकता है और कर्मधारय समास भी होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल दे दिया गया, जैसे वाचस्पति में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा यहां पर अलुक तत्पुरुष होता है, वाचस्पति हो गया, या फिर आपके सामने युधिष्ठिर पूछ दिया तो अलुक तत्पुरुष का एग्जांपल होता है। ऐसे काफी सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, तो इन सवालों पर चलिए प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आपने कितने सवालों को सही सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच क्या होता है, तो जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी के लिए ये फाउंडेशन बैच बनाया गया। अलग अलग विषय के लिए बैच है दोस्तों। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है। चलिए आज थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे, क्यों, क्योंकि समास पर हम लोगों ने बहुत सारा क्लास लिया, ठीक है, और मुझे लगता है कि अब आपका स्पीड मेंटेन हो गया होगा। लिख रहा है समास बताना भरपेट में। अरे भैया, भरपेट में याद रखिएगा जो भर शब्द है कैसा शब्द है, याद रखिएगा तो अव्यय है। और हमने पढ़ा है कि अव्यय जहां होता है वहां क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में याद रखेगा यहां पर पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद प्रधान होता है प्लस पूर्व पद जो है अव्यय भी होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि भर से दोस्तों भरसक हो गया, भरपेट हो गया, भरसक हो गया, भरपेट हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, भर से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। आपके सामने एग्जांपल आ जाएगा तो आप खुद ही पहचान जाओगे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। कहां पर अव्ययी भाव समास है उसका चयन करना है, आइए देखते हैं। लिख रहा दोस्तों पाप पुण्य, पाप पुण्य की बात करेगा दोस्तों, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये विशेषण में आ जाते हैं दोस्तों। और जहां ऐसा होता है वहां पर होता क्या दोस्तों, वहां पर होता है द्वंद्व समास। यहां दोस्तों द्वंद्व समास, या कह लें जहां पर दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद जहां प्रधान हो, याद रखेगा वहां पर समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। आजीवन में दोस्तों ये आ जो शब्द है, ये आ क्या है दोस्तों, ये अव्यय है, और ठीक है, और ये अव्यय है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और यही आपसे पूछा भी था, ठीक है। पीतांबर की बात करेंगे तो बता चुका हूं दोस्तों, पीतांबर बहुब्रीहि समास में भी आता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास में भी आता है। और इसके अलावा दोस्तों पीतांबर जो शब्द है ये कर्म धारय समास में भी आता है, ठीक है। रही बात दोस्तों घुड़सवार की, तो घोड़े पर सवार, तो याद रखेगा घोड़े पर सवार क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है, तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, याद रखेंगे। आपसे पूछा था कहां पर अव्ययी भाव समास है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 में अव्ययी भाव समास दिया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत तेजी से प्रैक्टिस आज करा रहा हूं, फटाफट आप ध्यान दीजिए। लिख रहा पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का समास वगैरह क्या होगा दोस्तों, पथभ्रष्ट का हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, ठीक है, पथ से भ्रष्ट, यानी जिसका रास्ता भ्रष्टाचार की ओर जाए वही तो पथभ्रष्ट है। तो याद रखेगा क्या हो जाएगा दोस्तों, पथभ्रष्ट में क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव थोड़े है, द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों, ये तत्पुरुष समास है, याद रखेगा कर्मधारय तारीफ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास में हो जाएगा, ठीक है। और तत्पुरुष समास की खासियत होती है कि यहां पर क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखेगा। और दो समास और भी हैं, जैसे द्विगु समास, यहां भी उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास जो होता है यहां भी उत्तर पद की प्रधानता देखने को मिलती है। जबकि पूर्व पद कहां प्रधान होता है, तो याद रखेगा अव्ययी भाव समास में, ठीक है। आगे बढ़िए, अष्टाध्यायी। जी हाँ दोस्तों, अष्टाध्यायी में अष्ट आपको दिख रहा होगा ना, ये अष्टाध्यायी में अष्ट दिख रहा है। और अष्ट कहते किसे दोस्तों, तो अष्ट का तात्पर्य 8 होता है। और 8 कैसा शब्द है, 8 आपका संख्यावाची शब्द है। और आपने पढ़ा है कि जहां पहला पद संख्यावाची हो, अगर पहला पद क्या है, संख्यावाची हो, तो समास कौन सा होगा, याद रखेगा समास द्विगु समास होगा। 1 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ये तो नाम में ही नंबरिंग लग रहा है, तो याद रखेगा यहां उत्तर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अब बहुब्रीहि समास और कर्मधारय तत्पुरुष, ये तो खाली परेशान करने के लिए दिया रहा है, ठीक है। अच्छा, द्विगु समास में याद रखेगा, द्विगु समास क्योंकि तत्पुरुष का ही भेद होता है, इसीलिए इसका भी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसको आप याद रखिएगा। लिख रहा बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, बहुब्रीहि का उदाहरण कौन सा दोस्तों, बहुब्रीहि समास में होता क्या है, याद रखिए जहां तीसरा पद प्रधान हो, क्या होता है, जहां तीसरा पद प्रधान हो वहां होता है। या मैं शॉर्टकट इसका बता दूं दोस्तों, जो पर्यायवाची आती है ना, पर्यायवाची जिसका
मिल जाए, याद रखिएगा वो सब क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास में हो जाता है। जैसे पंचवटी, पंचवटी में दोस्तों 5 लगा हुआ है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, करोड़पति, इसको भी छोड़ दिए। चतुर्भुज दोस्तों भगवान विष्णु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विष्णु जी को कहा जाता है, और यही हो जाएगा आपका उत्तर। क्यों, क्योंकि यही पर्यायवाची मिल रहा है, यहीं पर तीसरा पद की प्रधानता मिल रही। चरण कमल, चरण कमल यानी चरण कैसा, कमल रूपी चरण है, तो याद रखिएगा दोस्तों कमल रूपी चरण यानी तारीफ वाले शब्द हो गए, तो ऐसे में यहां भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी बच्चे को पता है कि करोड़पति में कौन सा समास है, सोच समझ के बताना, गलती नहीं होनी चाहिए। करोड़पति में दोस्तों कौन सा समास है, सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। ठीक है, करोड़पति, करोड़पति में कौन समास है, ये आप ढूंढ के बताइएगा। एक सवाल आपके लिए दे रहा हूं, अगर नहीं दूंगा सवाल ना तो कोई बच्चा कमेंट ही नहीं करता। मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट आता नहीं है। तो अब देखता हूं कि कौन बच्चा सीरियस होकर देख रहा है, इसका जवाब आप सभी को देना है। करोड़पति में कौन सा समास होता है, मैं ऑप्शन दे सकता हूं, तत्पुरुष समास होगा, चाहे आपका कर्मधारय समास होगा, आप पहचान करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, पहले ही क्वेश्चन में दोस्तों मैंने लिख दिया था पूर्व पद प्रधान कहां होता है, यह अव्ययी भाव समास में होता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी संबंध तत्पुरुष दे, चाहे अपादान तत्पुरुष दे, चाहे कर्म तत्पुरुष दे, मतलब तत्पुरुष के जितने भी वैरायटी होते हैं प्लस कर्मधारय, इन सब में क्या होता है, इन सब में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों, इस समय इन सब में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व में तो दोनों प्रधान होता है, दोनों प्रधान हो जाता है। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे आप इन बातों को। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आज आप सोच रहे होंगे कि नितिन सर इतना भगा भगा के क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे भाई इतने बार पढ़े हैं तो कभी कभी तो टेस्ट हो सकता है ना। तो चलिए देखते हैं। लिख रहा है इस समास में पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, इस समास में नहीं दोस्तों, इसको लिखना चाहिए जिस समास में, जिस समास में दोस्तों क्या हो, पहला पद संख्यावाची हो, भैया उसे द्विगु कहते हैं, हिंगू नहीं दोस्तों, यहां पे मिस्टेक हो गया होगा, द्विगु समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्लस उत्तर पद क्या होता है भैया, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, यह कहलाता है द्विगु समास। ठीक है, जैसे पीछे आपने अष्टाध्यायी देखा, सतसई देखा, चौराहा देखा, दुमाता देखा, ये सब में दोस्तों क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा राजपुत्र में दोस्तों कौन सा समास है, देखिए चाहे राजपुत्र लिखे चाहे राजपूत लिखे, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। कल भी एक तो इसी तरह से सवाल आया था दोस्तों, कल भी इसी तरह से एक सवाल आया था ना। ठीक है, तो याद रखिएगा राजपुत्र में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए संख्यावाची कुछ है नहीं। और द्वंद्व कब होता है दोस्तों, द्वंद्व का 2 केस होता है, जब दोनों पद संज्ञा हो जाए या दोनों पद विशेषण हो जाए। ठीक है, तभी ऐसा होगा, और ऐसा भी यहां नहीं दिया। कर्मधारय में दोस्तों तारीफ जैसी कोई बात है नहीं यहां पर। खैर तारीफ तो सेकंड मैटर है, यहां पर मेन है उत्तर पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता। और दूसरी मेन बात क्या दोस्तों, एक पहचान का तरीका और है, विशेषण विशेष से आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, विशेषण विशेष से आ जाए तो भी यही उत्तर होगा। ठीक है, तब भी आप कर्मधारय मान लोगे। या एक तरीका और भी है दोस्तों कर्मधारय की, ये भी तरीका है, एक तरीका और भी है कर्मधारय का, याद रखेगा, उपमान उपमेय आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, उपमान उपमेय आ जाए, तब भी दोस्तों क्या होता है, तब भी उत्तर क्या होता है, कर्मधारय होता है। इस बात का ज्ञान रखिएगा आप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करिए। दुख सुख, अरे भाई दुख सुख कर दे, पाप पुण्य कर दे, लाभ हानि कर दे, सत्य असत्य कर दे, दिन रात कर दे, भाई बहन कर दे, माता पिता कर दे, पति पत्नी कर दे, पिता पुत्र कर दे, बेटा बेटी कर दे, इस तरह के जितने भी होते हैं दोस्तों सब में क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की खासियत ही क्या होती है, दोनों पद की प्रधानता, दोनों पद की प्रधानता। और यहां पर दोस्तों याद रखेगा दोनों पद की प्रधानता दिख रहा होगा दुख और सुख में। ठीक है, तो याद रखेगा क्योंकि संख्यावाची है नहीं, कोई अव्यय है नहीं, और यहां पर उत्तर पद की प्रधानता है नहीं, इसलिए आपका उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 याद रखेगा आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए। लिख रहा है इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। जी हां दोस्तों, तत्पुरुष समास कौन सा ये पहचानते हैं। अगर आजन्म लिख दे दोस्तों तो आ यहां पे जो लगा हुआ है ये क्या है भैया, आ क्या है, या अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो इसको ये तो अव्यय है, ये आ है क्या, ये आ अव्यय है, और इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे आ से आजन बन गया, आ से आमरण बन गया, आप बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, आशातीत तो शीतोष्ण का करिए, देखिए क्या होगा, शीत और उष्ण को मिला देंगे तो शीतोष्ण हो गया, तब तो भैया यहां दोनों पद की प्रधानता हो गई। यहां क्या हो गया, यहां दोनों पद प्रधान हो गया, और जहां दोनों पद प्रधान होता वहां होता क्या, वहां द्वंद्व समास होता है। तो आपको द्वंद्व तो चाहिए नहीं, आपको अव्ययी भाव समास भी नहीं चाहिए। और अष्टाध्यायी में क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पहला पद क्या है, पहला पद
पहला पद क्या भैया, पहला पद यहां पर संख्यावाची है, तो याद रखेगा ये भी आपका जवाब नहीं होना चाहिए। तो जब तीन जवाब नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ये नहीं समझ में आता कि क्या जवाब किया जाए, ऐसे में आप जवाब को हटाया करिए, उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो याद रखेगा आशातीत जो शब्द दोस्तों, ये आशातीत क्या हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा, आशातीत यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। लिख रहा है कौन सा शब्द बहुब्रीही, कौन सा शब्द बहुब्रीही समास के अंतर्गत आता है। बहुब्रीही बताया ना, याद रखेगा बहुब्रीही की पहचान क्या है दोस्तों, तीसरा पद प्रधान, सिर्फ और सिर्फ एक पहचान इसका, तीसरा पद प्रधान। याद रखेगा बहुब्रीही समास होता है। वीणा पाड़ी दोस्तों माता सरस्वती को कहा जाता है, याद रखेगा। और यही क्या मिल गया आपको, पहला ही मिल गया। दो माता मतलब दो माता की बात करा दोस्तों, दो माता यानी पहला पद संख्यावाची हो गया, और जब पहला पद संख्यावाची होता है तो जवाब क्या होता है, द्विगु समास। लाल पीला, लाल पीला याद रखेगा, लाल पीला। ठीक है, देखिए लाल पीला में दोस्तों कौन सा समास है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, याद रखेगा। लाल पीला में दोस्तों कौन सा समास आएगा, ध्यान दीजिएगा, लाल पीला दे दिया ना, ये द्वंद्व समास का एग्जांपल है। ठीक है, द्वंद्व समास। बच्चे क्या करते हैं ना, गलती कहां से करते हैं मैं बता दूं, जैसे लिख दिया परीक्षा में दे दिया साथ साथ, ठीक है, तो बच्चे उससे समझ जाते हैं, देखिए साथ साथ में अव्ययी भाव समास है। क्या है, साथ साथ में अव्ययी भाव समास है। जबकि लाल पीला, दिन रात, माता पिता, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब समझाया तो कितने बार, यहां पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, और विद्याभ्यास में क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्याभ्यास में आ जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, विद्याभ्यास में क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। आपसे क्या पूछा था बहुब्रीही समास के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर। आगे बढ़िए, लिख रहा है कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा कर्मधारय नहीं है, नीली है जो गाय, तो ये तो ही है, चाहे नीली है गाय कह दे, चाहे नीलांबर कह दे, नीलांबर कर दे, चाहे पीतांबर कर दे। ठीक है, लेकिन कौन सा पीतांबर, आकाश वाला। ठीक है, तो ये सब कहां होता है दोस्तों, कर्मधारय में होता है। ठीक है, प्रिय सखा भी दोस्तों क्या है, ये भी कर्मधारय में। कृताकृत भी दोस्तों क्या है, कर्मधारय। अभी अभी हमने पढ़ा कि विद्याभ्यास क्या होता है दोस्तों, विद्याभ्यास तत्पुरुष समास है, फिर यहां कर्मधारय में क्यों रखे हो, यानी ये कर्मधारय है नहीं। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि कहां पर कर्मधारय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 में कर्मधारय नहीं है। याद रखेगा दोस्तों, कृताकृत, ध्यान दीजिएगा, कृताकृत ये सबसे ज्यादा अपवाद स्वरूप आप इसको याद रखेगा, ये कर्मधारय में आता है। मैं इसके जैसे एक दो शब्द और भी लिख दे रहा हूं, लेकिन वो कर्मधारय में नहीं आएंगे। जैसे कहीं पर मिल गया सत्यासत्य, क्या मिल गया, सत्यासत्य मिल गया, तो इसका मतलब होता है सत्य और असत्य। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, जब सत्यासत्य मिलेगा ना, तो यहां पर आपका द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, ये द्वंद्व समास होगा। उसी तरह से कृताकृत लिखा है, लेकिन यहां पर है कर्मधारय। क्यों है, फिर मैं कह दे रहा हूं दोस्तों, इसको अपवाद स्वरूप आप याद रखें। किसके स्वरूप, आप अपवाद मानकर इसको याद रखेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर उपमान उपमे वाली कहानी बन रही है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा पंचानन में दोस्तों कौन सा समास है, पंचानन में लिख रहा तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीही है, या फिर कर्मधारय है, या फिर द्विगु है। द्विगु ऐसे लिखा जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, द्विगु समास है। अब देखिए पंचानन की बात करें दोस्तों, तो पंचानन, अब बात सुनिएगा, पंचानन में 5 है आनन जिसके, 5 हैं आनन, आनन मतलब क्या होता है, सिर। ठीक है, सिर जिसके, 5 है आनन जिसके, यानी पंचानन। दोस्तों पंचानन भगवान को भी कहा जाता है, और इस वजह से दोस्तों याद रखेंगे, यहां पर बहुब्रीही समास भी हो सकता है, और यहां पर द्विगु समास भी हो सकता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आपके सामने मैं लिख देता दशानन, तो दशानन दोस्तों रावण को कहा जाता है, इसलिए बहुब्रीही समास भी हो सकता है। और दशानन में क्या है दोस्तों, दशानन रावण को भी कहा जाता है, इसलिए बहुब्रीही भी हो सकता है। और इसके अलावा दशानन में 10 लिखा हुआ, तो यह संख्यावाची है, तो द्विगु भी हो सकता है। ऐसे में बताया था कि बहुब्रीही को ज्यादा सही माना जाएगा, याद रखेगा, क्योंकि ऑप्शन में द्विगु भी दिया है दोस्तों और बहुब्रीही भी दिया है। ठीक है, ये गलत कर दिया मैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में बहुब्रीही भी दिया है और द्विगु भी दिया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बहुब्रीही दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे में कंफ्यूज मत होएगा, जब दोनों ऑप्शन में दे तो बहुब्रीही करिए। अगर बहुब्रीही नहीं होता तब आप क्या कर लेते, तब आप द्विगु करते, तब समझ में आता, तब उत्तर आपका माना जाता। ठीक है, लिख रहा गंगा जल, गंगा जल में गंगा का जल दोस्तों, गंगा का जल क्या होता है दोस्तों, ये तत्पुरुष समास होता है। ये कर्मधारय, अव्ययी और द्वंद्व से कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत आसान है और परीक्षा में 50 बार आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा सतसई, सतसई में क्या होता है दोस्तों, 700 का समाहार, तो 700 क्या हो जाता है दोस्तों, ये तो संख्यावाची होगा, और संख्यावाची की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद रखेगा, ये हमारी रैपिड क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में बहुत रफ्तार में इसलिए लेकर चल रहा हूं कि आपको पता भी चले ना, फॉरवर्ड करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आप फटाफट जवाब दीजिए,
आप जवाब दीजिए, क्योंकि कई सीरीज दोस्तों मैं समास पर दे चुका और मुझे लगता है समास के सवाल को देखिए और हल करिए तुरंत, आंख से देखिए नहीं कि उत्तर आपके जबान पे आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेलर वीडियो चल रहा है, ये ट्रेलर वीडियो चल रहा है, ट्रेलर देख के मजा आ रहा है भैया तो एक मौका दीजिए, स्टडी 91 के बैच में आइए और मजा आएगा। 3000 सवाल की प्रैक्टिस यहां पे कराया हूं, खुश हो जाओगे। इतना प्रैक्टिस ना यहां पे जैसे प्रैक्टिस करो ऐसी प्रैक्टिस वहां भी है। ठीक है, और इससे शानदार लिख रहा है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास को ढूंढिए दोस्तों। नील गगन, नील गगन में दोस्तों कर्मधारय होगा। त्रिफला दोस्तों, त्रिफला में जो 3 लिख रहा है ना, त्रि का मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहला पद संख्यावाची, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर द्विगु समास हो जाएगा, तो ये तो है नहीं। गांव शहर में दोस्तों दिख रहा है दोनों पद यहां पर क्या है? संज्ञा में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, स्थानीय तो है, तो याद रखें दोस्तों ये द्वंद्व समास हो जाएगा। पतझड़ में दोस्तों कौन सा समान है? अब देखिए नील गगन और पतझड़, दो ऐसे सवाल आपके बीच में आ गए हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं कि सर यहां पे उत्तर क्या किया जाए। याद रखेगा दोस्तों, अगर पतझड़ देखेंगे तो पतझड़ में याद रखेगा है तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास, या फिर दोस्तों पतझड़ में बहुब्रीहि समास। इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा उत्तर किया जाए। या आपके लिए एक क्विज रहेगा, ठीक है, आपके लिए एक सवाल रहेगा, आपको अपना जवाब देना है कि क्या रखेगा है। ठीक है, फिलहाल नील गगन हो जाएगा आपका सही उत्तर। ये आसान इसलिए भी दोस्तों क्योंकि नील गगन आपने पढ़ा है, नीलांबर पढ़ा है, नीलोत्पल पढ़ा है, नीलगाय पढ़ा है और पीतांबर पढ़ा है, सब पढ़ा है ना, तो देख के यार आपको याद कर लीजिए, नीला है जो गगन, नील गगन। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा चीज है, कर्मधारय है ही है, यहां पर तो दिख ही रहा है। पतझड़ में दोस्तों कौन सा है आपको जवाब देना है, ये आपके सामने मैंने उत्तर यहां पे उत्तर नहीं क्वेश्चन लिख दिया है, इसको बताइएगा। ठीक है, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त होता है? चक्रपाणी मतलब चक्र देखिए, पाणी किसे कहा जाता है दोस्तों? पाणी हाथ को कहा जाता है। ठीक है, तो याद करिए चक्र पाणी किसे कहते हैं? इसे सूल पाणी, चक्र पाणी। ठीक है, तो सूल है जिसके पाड़ी में, पाड़े अथवा हाथ में, उसी तरह चक्र है जिसके पाड़ी में, यानी जिसके हाथ में चक्र हो, यानी कौन? भगवान विष्णु जी। तो याद रखेगा यानी बहुब्रीहि समास हो गया। देखिए चक्रपाणी कहने की वजह से दोस्तों तीसरा पद की प्रधानता मिल रही है, तीसरा पद यहां पे प्रधान दिख रहा है। और आपने पढ़ा कि जब तीसरा पद प्रधान हो तब होता क्या है? तब तो बहुब्रीहि समास होता है ना। तो याद रखेगा ऐसे में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, धीरे धीरे में दोस्तों कौन सा समास है? लिख लीजिए, 4-5 लिख के दे देता हूं, सुन लीजिए। कभी पूछे परीक्षा में धीरे धीरे में कौन सा समास है? कभी परीक्षा में पूछे साथ साथ में कौन सा समास है? कभी परीक्षा में पूछे बाग बाग में कौन सा समास है? बाग बाग, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, बाग बाग में, तो इन सब में याद रखेगा यहां पर अव्ययी भाव समास होता है। याद रखेगा जहां चीजें रिपीट होती है ना, वहां पर होता क्या दोस्तों? वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। गलती से द्वंद्व मत करिएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास होगा। कर्मधारय और द्विगु तो बिल्कुल भी नहीं, अव्ययी भाव समास आपका बिल्कुल सही जवाब होगा अगर कभी ऐसे दे रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा वाचस्पति। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल दे दिया, वाचस्पति। वाचस्पति में दोस्तों कौन सा जवाब होगा आपका? तो याद रखिए अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, अलुक तत्पुरुष, न तत्पुरुष कुछ होता ही नहीं दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है। याद रखिएगा होता क्या है? नई तत्पुरुष। ठीक है, क्या होता है? तत्पुरुष के और भी भेद होते हैं दोस्तों, जिसमें अलुक तत्पुरुष और नई तत्पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आता है वाचस्पति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कभी आपसे पूछ दे युधिष्ठिर, क्या पूछ दे दोस्तों? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? इसमें भी अलुक तत्पुरुष होता है। ये दोनों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, एकदम पेड सवाल है। जी हां दोस्तों, एकदम पेड सवाल है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला लिख रहा गोबर गणेश। जी हां दोस्तों, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण दोस्तों? ठीक है, जैसे राम कक्षा में क्या है? मोहन, राम का नाम लेना सही नहीं, मोहन कक्षा में क्या दोस्तों? गोबर गणेश है। तो गोबर गणेश में दोस्तों पूछ रहा है यह किस समास का उदाहरण है? देखिए ऐसे तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको डिजाइन इसका देखेंगे ना, तो डिजाइन देख करके यह महसूस हो सकता है कि सर यहां पे द्वंद्व समास है क्या। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे द्वंद्व का ऑप्शन तो दे ही नहीं रहा है, फिर ऐसे में आप कैसे कहेंगे कि द्वंद्व समास है? ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों, ऐसा सोचना ही आपका गलत है। याद रखेगा इसका मतलब होता है गोबर से निर्मित गणेश। गोबर से निर्मित गणेश इसका अर्थ होता है दोस्तों। और यहां होता है तत्पुरुष समास। इसको डिजाइन देख करके आप मत करेगा, गोबर से, तो याद रखेगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर क्या आ जाएगा? करण तत्पुरुष आ जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा 3 वेड़ियां मिलती है जहां, उसको क्या बोलते हैं? उसको त्रिवेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। यहां दोस्तों त्रिवेणी बोलते हैं। तो त्रिवेणी दोस्तों याद रखेगा त्रिवेणी संगम को भी कहते हैं। ठीक है, संगम को भी कहते हैं।
हैं, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों आप 3 समझ करके आपको बताया, देखिए 2 ऑप्शन फिर आपके सामने आ गए। संगम को कहते हैं तो भैया ये बहुव्रीहि भी हो सकता है और ये द्विगु भी हो सकता है। तो आप देखिए अगर द्विगु उत्तर होगा, लेकिन अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में दिया है तो बहुव्रीहि को पहले टिक करिएगा, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि त्रिवेणी किसे कहा जाता है, संगम को कहा जाता है और संगम प्रयागराज को कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां पे कर लेंगे टिक, ठीक है। लिख रहा युधिष्ठिर, पहले भी आपको बता चुका हूं कि युधिष्ठिर याद रखेगा और वाचस्पति याद रखेगा। 2 सवाल ना गांठ बांध लीजिए, ठीक है। युधिष्ठिर और वाचस्पति, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम में बार बार सिर्फ और सिर्फ यही 2 पूछा जाता है। कब, जब आपको पूछना पड़ता है आपके एग्जामिनर को अलुक तत्पुरुष का सवाल, तो सिर्फ ये 2 ही पेड सवाल दोस्तों देता है। वाचस्पति चाहे पूछ ले चाहे युधिष्ठिर पूछ दे, और यही आपको याद रखना है। एकदम 10 बार 20 बार दोस्तों पढ़ के रेडी हो जाइए, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब के सब दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ढूंढ के केवल ऐसे सवाल ला रहा हूं। लिख रहा 8 अध्याय हैं, जिसमें उसे दोस्तों अष्टाध्यायी कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी कहते हैं। हमको लगता है पीछे सवाल आ भी चुका है। अष्टाध्यायी में 8 लगाया और पहला पद क्या है, संख्यावाची है। और आपने पढ़ा है कि जहां पहला पद संख्यावाची होता है वहां उत्तर क्या होता है, द्विगु समास हो जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा देशांतर में कौन सा समास है, बताओ देशांतर में कौन सा समास है। देखो देशांतर में द्वंद्व तो होगा नहीं, द्विगु भी नहीं होगा, ठीक है। और बचा कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब बच्चे यहां पर देखो ध्यान कि क्या किसी तीसरे पद का बोध हो रहा है देशांतर से, क्या अगर हो रहा हो तो बहुव्रीहि करना, नहीं तो क्या करना, मत करना। अब कोई तीसरा पत्ता बोध हो नहीं रहा, कुछ हो रहा तो बताओ ना, नहीं हो रहा है तो फिर इसको मारो गोली और उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने कहा था तारीफ वाले शब्द, चलो तारीफ वाले शब्द अगर नहीं मिले तो मैंने तो आपसे भी कहा था ना कि देखिए कहीं पर अगर विशेषण विशेष्य की बातें आ जाए तो वहां भी होता है, या फिर कहीं पर दोस्तों उपमान उपमेय की बातें आ जाए, उपमान उपमेय की बातें आ जाए तो दोस्तों वहां भी होता है। तो यहां भी दिया था। प्लस कृताकृत वाले केस में दोस्तों आपको एक्सेप्शन भी तो बताया था। तो याद रखेगा 2 देशों के बीच की दूरी जो होती है दोस्तों उसे देशांतर कहते हैं, और यहां पर कर्मधारय आपका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों चूज करिएगा, ठीक है। क्या चूज करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 को आपको चूज करना है। आगे देखिए त्रिवेणी, 3 है वेड़ियां जो, तो याद रखेगा 3 वेड़ियों का संगम मिलन, तो याद रखेगा त्रि लगाया, त्रि माने 3 हो जाता है। अच्छा रुके रुके रुके, अब यहां द्विगु मत करिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां भी तो ऑप्शन में दे रहा है, क्या दे रहा है ऑप्शन में, आपके सामने बहुव्रीहि है। जब जब बहुव्रीहि मिलेगा पहले बहुव्रीहि को टिक करिएगा, अगर बहुव्रीहि नहीं मिलता तब द्विगु को टिक करना है, यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिख रहा किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रदान कर देते हैं, तो दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ दे देते हैं दोस्तों। याद रखेगा दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, जल्दीबाजी किए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रखेगा अब बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा सर दोनों पद प्रधानता की बात कर रहा है, कई दोनों पद प्रधान जहां होता दोस्तों वहां द्वंद होता है। यहां नया अर्थ देगा तो जाहिर सी बात है वो तीसरा शब्द बनेगा, ठीक है। और जब तीसरा शब्द बनेगा तो वहां बहुव्रीहि होगा। कंफ्यूजन में खाली लोग यहां पे द्वंद कर देंगे। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय और तत्पुरुष में क्या था दोस्तों, मैंने बताया था इन दोनों में क्या हो जाएगा, यहां उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, यहां उत्तर पद प्रधान होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। लिख रहा है गौशाला, बताओ जल्दी से गौशाला में दोस्तों कौन सा समास है। अब देखो द्विगु तो होगा नहीं और यहां पे द्वंद भी नहीं होगा, और गौशाला में अव्यय भी नहीं है, तो बचा क्या, 3 को कट करना सीखो यार। 3 को कट करना सीख गए उत्तर आ जाएगा। देखिए मेरा टारगेट सिर्फ आपको सिखाना नहीं है, मेरा टारगेट आपके समय को भी बचाना है कि परीक्षा में कैसे समय आप सेव करेंगे ताकि ज्यादा समय अन्य विषयों पर दे पाए। तो गौशाला में सीधे 3 नहीं है, तो जो उत्तर है दोस्तों गौशाला में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे सर उत्तर हो गया, याद रखेगा क्योंकि गौशाला में तत्पुरुष समास है, ठीक है। गौशाला कहते हैं कि जैसे विद्या के लिए आलय विद्यालय, वैसे गाय के लिए शाला यानी रहने का स्थान गौशाला, अश्व के लिए रहने का स्थान अश्वशाला बन सकता है ऐसे ना, बस ऐसे ही चीजें दी गई यहां पे, ठीक है। तो याद रखेगा गौशाला कहते किसे दोस्तों, तो गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, शाला का मतलब होता है रहने का स्थान, ठीक है, रहने का स्थान। तो गाय के लिए रहने का स्थान को क्या कहते हैं, गौशाला कहते हैं। याद रखेगा जलधि नीरधि तोयधि, जलधि ये किसे कहते हैं दोस्तों, अगर पढ़ा होगा आपने तो मैंने बताया है कि जल के पर्यायवाची में अगर धी शब्द का इस्तेमाल हो गया तो समुद्र की पर्यायवाची बन जाता है, यानी तीसरे शब्द का बोध हो रहा है। ओहो ऑप्शन तो दिया नहीं, तीसरे शब्द का बोध हो रहा, तो बहुव्रीहि का ऑप्शन में ढूंढने के चक्कर में था, लेकिन यहां पर तो बहुव्रीहि का ऑप्शन दिया ही नहीं। अब क्या किया जाए भाई, जब बहुव्रीहि नहीं दिया तो क्या किया जाए, देखिए द्वंद्व तो होगा नहीं, ठीक है। अब जल में आप ध्यान दीजिए, जल में दोस्तों यहां पर धी लग गया तो क्या बन गया, समुद्र का नाम बन गया, ठीक है, समुद्र का। इसी जल में अगर द मिल गया तो क्या बन गया, ये कमल का नाम बन गया, सॉरी द लग गया तो क्या बन गया, ये जो है ये बादल का नाम बन गया। और इसी जल में अगर ज लग गया,
ज लग गया तो क्या बन गया, तब ये बन गया दोस्तों कमल का नाम। यही तो आपने पढ़ा था। तो सर इस आधार पे क्या हम कुछ और कर सकते हैं? नहीं, इस आधार पे सोच करके बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अव्यय कर लें क्या, क्योंकि जुड़ के बन रहा है। नहीं, ये कोई अव्यय नहीं है। क्या जल कोई अव्यय है? नहीं। क्या धी द ज कोई अव्यय है? ये अव्यय नहीं। जब तक अव्यय नहीं मिले अव्यय मत करेगा दोस्तों। यानी दो ऑप्शन आपने कट कर दिए। अब सर क्या किया जाए, कर्मधारय किया जाए, तत्पुरुष किया जाए? तो जलद याद रखेगा दोस्तों, ये तत्पुरुष में आता है। ये आपको ध्यान देखना, कर्मधारय में नहीं आएगा, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि जल को जो धारण किया वही जलद ही होता है। जल को जो धारण किया है, जल को धारण करने वाला, तो यहां पर याद रखेगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। लिख रहा योगदान में दोस्तों कौन सा समास है? क्या लिखा दोस्तों? योगदान। योगदान, तुलादान, इस तरह से कुछ भी दे सकता है। देखिए यहां पर दोस्तों बहुब्रीहि तो पक्का नहीं है, तो जो नहीं है पहले कट करिए। अब तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्यय में से सोच रहे होंगे तो क्या योगदान के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, इसमें कोई अव्यय शब्द नहीं है, इसलिए भी मत करिएगा। और यहां पर कर्मधारय और तत्पुरुष की लड़ाई है दोस्तों। आप बताइए क्या करना चाहिए? योगदान में क्या करना चाहिए? याद रखिएगा, योगदान का पहले आप विग्रह करिए तो आपको मिलेगा, योग का दान। क्या मिलेगा? योग का दान। ठीक है, योग का दान। अब का दान मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? का दान का मतलब है कि संबंध को बता रहा है। ठीक है, योग का दान मतलब संबंध को बता रहा है। इसका मतलब उत्तर क्या होना चाहिए? संबंध तत्पुरुष होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? संबंध तत्पुरुष होना चाहिए। बाकी और कहीं दिमाग मत खर्च करिएगा। तो तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, कर्मधारय में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा देव जो महान है। ठीक है, देव जो महान है मतलब सीधा सीधा बोलो महादेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, महान देव की बात कर रहे हैं। तो महादेव कहते किसे दोस्तों? बहुब्रीहि समास को। है तो इसमें कर्मधारय भी, लेकिन अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में आ गया तब सीधा सीधा आप क्या करेंगे? यहां ये कर लेंगे। हाँ, यही अगर महात्मा कर देता दोस्तों, महान है जो आत्मा, तब आप क्या करते दोस्तों? तब आप कर्मधारय कर लेते। क्या कर लेते? तब आप कर्मधारय कर लेते। या फिर आपसे पूछ देता सज्जन में कौन सा समास है, तब आप क्या कर लेते? तब आप कर्मधारय कर लेते। ठीक है, या आपसे पूछ देता दोस्तों परमात्मा में कौन सा समास है, तब आप क्या कर लेते? कर्मधारय कर देते। ठीक है, या आपसे पूछ देता परमेश्वर में कौन सा समास है, तब आप क्या कर लेते दोस्तों? तब आप कर्मधारय कर लेते। ठीक है, समझ में आ गया? क्या रफ्तार चला गया यार, मजा आ गया। ठीक है, जबरदस्त रफ्तार से दोस्तों आज की क्लास चली, खूब मजा आया। तो आप चीजों को देख लीजिए। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे विषय आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी अब किताबें भी आ चुकी है दोस्तों, तो इन किताबों को लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।